What's your favorite ice cream flavor? Chocolate, strawberry, vanilla, coffee, fruit and nut. मेरा चॉकलेट और कॉफ़ी है। मन कर गया ना आइसक्रीम खाने का? आई नो अब तुम क्या करोगे, स्विगी का ऐप खोलोगे, अपनी फेवरेट आइसक्रीम ढूंढोगे और जैसे ही ऑर्डर करने वाले होगे याद आएगा मैं तो वेट लॉस डाइट पे हूँ, आइसक्रीम नहीं खा सकता क्योंकि मैंने कोई भी आइसक्रीम खाई तो इजीली 200 to 300 कैलोरीज ऐड हो जाएंगी और सारे डाइट का बंटा बैठ जाएगा। फिर आप स्विगी का ऐप बंद करोगे, अपने काम पे फोकस करने की कोशिश करोगे, बट मन का क्या करोगे? मन में तो अंदर यही चल रहा होगा ना, काश आइसक्रीम खा सकता। दिमाग में ना घंटियां बजने लगती हैं जब ऐसे किसी डेजर्ट का मन करता है और आप खा नहीं सकते हो। डिबेट हो जाता है, अरे यार खा लेते हैं, नहीं 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 खाना है, अरे एक स्कूप में क्या हो जाएगा, नहीं 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 डाइट खराब हो जाएगी, कैलोरी डेफिसिट की वाट लग जाएगी। और ये पूरा डिबेट है ना 20-30 मिनट चलेगा, उसके बाद में दिमाग एकदम गिव अप मार देगा कि ओ गॉड अब तो आइसक्रीम की क्रेविंग आ गई है, आई कांट वेट, ऑर्डर कर देते हैं। आइसक्रीम आ जाएगी, आप इंजॉय करके खा लोगे, लेकिन खाने के बाद क्या? उसके बाद में एक गिल्ट फीलिंग आएगी कि खा तो लिया बट फिर वेट लॉस का क्या होगा। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक ऐसी आइसक्रीम है जो आपको 100 से भी कम कैलोरीज में मिल जाएगी, जो कि आपकी डाइट को एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऑफ नहीं करेगी और खाने में भी डिलीशियस है, एंड इट कम्स इन मेनी मेनी फ्लेवर्स। आई रिसेंटली केम अक्रॉस दिस नोटो आइसक्रीम जो कि 100 से भी कम कैलोरीज में। ये डार्क चॉकलेट माई फेवरेट फ्लेवर है जो ओनली 85 कैलोरीज आता है, एंड दिस लो कार्ब आइसक्रीम इज एक्चुअली वेरी टेस्टी। अगर आप भी मेरी तरह हेल्थ फ्रीक हैं बट साथ ही आइसक्रीम को भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिकली प्रूव करने वाली हूँ कि हाउ दिस नोटो आइसक्रीम इज अ हेल्दियर स्वॉप टू योर रेगुलर आइसक्रीम और इसको किस तरीके से आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। वेलकम बैक टू माय चैनल VegFit। दिस इज प्रियंका हियर, योर न्यूट्रिशन फिटनेस एंड लाइफस्टाइल कोच। Don't forget to like this video, share with your friends, and if you haven't subscribed to the channel yet, subscribe it right now. So let me first explain you कि मैंने इस नोटो आइसक्रीम को टेस्ट कैसे किया। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट मैं यूज करने वाली हूँ अल्ट्रा ह्यूमन का एक CGM डिवाइस, विच बेसिकली मीन्स कि ये हमारी बॉडी से एक अटैच डिवाइस होता है जो कि कॉन्स्टेंटली ग्लूकोज को मॉनिटर करता है। जब भी हम कोई ऐसा फूड खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। फिर ये ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है जहां पर कि इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अगर ये जो एनर्जी ग्लूकोज से कन्वर्ट होती है ये हमारी बॉडी में किसी फिजिकल एक्टिविटी में यूज नहीं होती है। फिजिकल एक्टिविटी से मेरा मतलब है सिर्फ एक्सरसाइजिंग ही नहीं है, बॉडीली फंक्शंस में भी अगर यूज नहीं होती है तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी फैट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते हैं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सारे फूड्स, सारे कार्बोहाइड्रेट सेम नहीं होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड बहुत ज्यादा ग्लूकोज लेवल को स्पाइक करते हैं, लाइक योर शुगर, रिफाइंड फ्लावर्स, दीज काइंड ऑफ फूड्स हम हमेशा बोलते हैं कि आप इनसे दूर रहें तो अच्छा है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बेटर होते हैं इन नेचर क्योंकि वो ग्लूकोज लेवल्स को उतना ज़्यादा स्पाइक नहीं करते हैं, और अगर ग्लूकोज लेवल्स ऊपर भी जाते हैं तो वो धीरे धीरे करके नीचे आ जाते हैं, प्रोवाइडिंग कॉन्स्टेंट एनर्जी टू योर बॉडी। इसी कॉन्सेप्ट को लेके मैंने नोटो आइसक्रीम को टेस्ट किया कि नोटो आइसक्रीम हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल में कितना स्पाइक लेके आती है। ग्लूकोज लेवल्स को मैनेज करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ ग्लूकोमीटर्स इन द मार्केट, जिससे कि आप हमेशा देखते होंगे कि जिनको भी डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है वो एक ग्लूकोमीटर अपने साथ कैरी करते हैं और वो ग्लूकोमीटर से जब वो चाहते हैं तो वो अपना ग्लूकोज मॉनिटर कर सकते हैं। बट देयर इज अ न्यू डिवाइस दैट हैज कम इन टू द मार्केट कॉल्ड CGM, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट ग्लूकोज मॉनिटर्स, जो अभी तक मेडिकल प्रोफेशनल्स ही यूज करते थे, उनको ही एक्सेस होती थी, बट अ कंपनी कॉल्ड Ultrahuman has made it accessible to users like us। तो ये एक Ultrahuman का डिवाइस है जो कि एक पैच के फॉर्म में आता है जो मेरी बॉडी से अटैच्ड है, एंड इट इज कॉन्स्टेंटली मेजरिंग कि मेरी बॉडी का ग्लूकोज लेवल क्या है। तो जैसे ही मैं कुछ खाना खाती हूँ तो ग्लूकोज लेवल्स ऊपर जाते हैं और थोड़ी देर के बाद में वो ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल पे आ जाते हैं। ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द Ultrahuman एप्लीकेशन, तो वहां पर मैं ये अपने ग्लूकोज लेवल्स को कंटिन्यूअसली देख सकती हूँ। Ultrahuman के इस डिवाइस के बारे में मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ ट्विटर पे, एंड इफ यू फील लाइक यू वांट टू बाय दिस डिवाइस एंड टेस्ट इट ऑन योर ओन, आई एम गोइंग टू गिव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। यूज दैट लिंक टू बाय Ultrahuman डिवाइस एंड स्किप द वेट लिस्ट। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो जो मैंने कुछ दिनों पहले शूट किया था जब मैंने नोटो आइसक्रीम को Ultrahuman डिवाइस से टेस्ट किया था। वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड कि नोटो आइसक्रीम का क्या इफेक्ट होता है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल पे। मैं नोटो आइसक्रीम का सॉल्टेड कैरामल फ्लेवर टेस्ट करने वाली हूँ। इसमें सिर्फ 75 कैलोरीज हैं एंड इट हैज़ 75% लेस शुगर देन नॉर्मल आइसक्रीम।
बिफोर आई ईट दिस, मैंने अभी मेरा जो ब्रेकफास्ट था वो ऑलमोस्ट 3 आवर्स पहले मैंने किया था, और अभी जो मेरे ग्लूकोज लेवल्स हैं वो प्रिटी मच स्टेबलाइज हो चुके हैं अराउंड 90-95। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे ही मैंने कुछ भी शुगर का इंटेक लेती हूँ मैं यूजुअली, तो मेरा जो ये ग्लूकोज है ये काफ़ी ऊपर चला जाता है। जैसे लास्ट नाइट आई ऑल्सो ट्राइड वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ अ केक और मेरा ग्लूकोज लेवल्स वॉज हिटिंग अराउंड 140-150। तो अभी मैं ये आइसक्रीम खाऊंगी एंड आई एम गोइंग टू वेट फॉर अनदर आवर और सो टू सी कि मेरे ग्लूकोज लेवल्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। सो आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस आइसक्रीम नाउ। वाओ, एक्चुअली टेस्ट काफ़ी अच्छा है। आई वुड से कि मुझे बहुत ज़्यादा स्वीट अच्छा नहीं लगता है। एनी थिंग दैट आई ईट स्वीट शुडंट बी लाइक टू स्वीट। सॉल्टेड कैरामल यूजुअली वो फ्लेवर है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, बट ये उतना स्वीट नहीं है। द कंसिस्टेंसी ऑल्सो ऑफ द आइसक्रीम इज़ प्रिटी नॉर्मल। आई वुड से बहुत ज़्यादा हेवी क्रीमी है, यू कैन सी इट। इट्स good to eat, like light eat है. Now I'm gonna enjoy and track my glucose levels in a bit. It's been 1 hour since I had the NOTO ice cream और ये मेरे ग्राफ्स हैं। तो I've been scanning it and seeing कि चल क्या रहा है, and basically कोई डिफरेंस नहीं है in my glucose levels. If you can see, ये थोड़ा सा बीच में एक अप गया था, बट जैसे मेरा पहले 90 के आसपास था, दिस वेंट अप स्लाइटली लाइक 97 और सो, बट उससे ज़्यादा ऊपर नहीं है, विच इज़ स्टिल इन द हेल्दी रेंज। वन फैक्टर टू नोट इज़ कि क्योंकि मैंने काफ़ी देर बाद कुछ खाया है, तो ये आइसक्रीम यूजुअली लोग क्या करते हैं कि एक मील के बाद खाते हैं। सो यू हैव लाइक अ होल डिनर एंड देन यू हैव दिस आइसक्रीम। तो उसमें जो आपका ग्लूकोज लेवल स्पाइक होगा वो टोटल मील का होगा एंड नॉट जस्ट दिस आइसक्रीम। बट राइट नाउ जो मैंने टेस्टिंग की है, दिस इज़ जस्ट दिस आइसक्रीम एंड आफ्टर एक्चुअली लाइक स्टेबलाइजिंग माई ग्लूकोज लेवल्स फ्रॉम द प्रीवियस मील। तो उसको देखते हुए लग नहीं रहा है कि इससे बहुत कुछ स्पाइक हुआ है। एंड आई हैव जस्ट हैड लाइक दैट स्मॉल बॉक्स विच वॉज आई थिंक 100 grams। तो उतने में मुझे कोई स्पाइक नहीं आया। सो आई वुड से कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर a healthy treat, you can definitely go for the NOTO ice cream. I give it a green signal. So now when you have seen the whole experiment और आपने डेटा भी अपनी आंखों से देख लिया है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि NOTO आइसक्रीम से ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। Do also buy NOTO आइसक्रीम, मैं उसका एक लिंक देने वाली हूँ। And if you use my coupon code, you're gonna get a 15% discount on your order. Here are a few tips that you should follow if you are going to enjoy NOTO ice cream in your dessert. अपने पूरे दिन की डाइट को ट्रैक करो और NOTO आइसक्रीम या whatever snack you are gonna take, whatever dessert you are gonna take, उसको भी अपने ट्रैकर में डालो, ताकि आपको ये पता चले कि आप जो खाना खाने वाले हैं और जो आप डेजर्ट भी ऐड करने वाले हैं उसकी कंबाइंड कैलोरीज कितनी। ये आपको ये भी बताएगा कि आपके टोटल मैक्रोस कितने हैं। अगर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही कंज्यूम करना है तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा जो आप डेजर्ट खा रहे हैं उसको भी, सो दैट जो आपका नॉर्मल फूड है आप उसमें कार्बोहाइड्रेट्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सको। द डे व्हेन यू आर गोइंग टू हैव योर डेजर्ट ईदर एट होम और आउटसाइड, मैं हमेशा बोलती हूँ कि रेस्ट ऑफ द डे में एक हाई प्रोटीन डाइट मेंटेन करो। थर्ड इज कंट्रोल योर पोर्शन साइज। आपको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एक बड़ा सा टब भर के आप आइसक्रीम खा लो। इवन अगर आप NOTO आइसक्रीम के 4-5 डब्बे खा जाओगे तो वो भी 80 कैलोरीज करके बहुत सारे कैलोरीज एड अप हो जाएंगे। यू डोंट वांट टू डू दैट। इफ यू वांट टू एंजॉय फ्लेवर ऑफ समथिंग, उसका पोर्शन साइज कंट्रोल करो। एक स्मॉल पोर्शन में खाने से भी आपको वही इंजॉयमेंट मिलेगा जो एक बहुत सारे पोर्शन को खा के मिलेगा। और एक्चुअली अगर आप ज्यादा खा लेते हैं या ओवर ईट कर लेते हैं तो बाद में जो गिल्ट फीलिंग आती है वो एक स्ट्रेस जनरेटर होती है। तो अवॉइड दैट and control your portion size whenever you are eating desserts or any high calorie foods. Fourth is do not combine your dessert with your meal, क्योंकि अगर आप एक मील लेते हैं जिसमें कि ऑलरेडी 400-500 कैलोरीज हैं और उसमें आप डेजर्ट भी ऐड कर लेते हैं, ओवरऑल जो मील का साइज हो जाता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये हो सकता है कि जो आपका ग्लूकोज स्पाइक हो रहा है वो एक पर्टिकुलर फूड आइटम से नहीं है, बट पूरा मील मिला के, क्योंकि वो मील इतना बड़ा है उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल्स स्पाइक हो जाए। इसलिए इट विल बी बेटर आइडिया कि अगर आप अपने मील में और अपने डेजर्ट में थोड़ा सा गैप दें एंड डेजर्ट को एज अ सेपरेट मील कंज्यूम करें, ना कि उसको अपने ऑलरेडी एक हेवी मील के साथ में कंबाइन करें। एंड द लास्ट वन इज कि थोड़ा सा अपना मूवमेंट उस दिन में जिस दिन आप हेवी
फूड खाने वाले हैं या डेजर्ट खाने वाले हैं, उस दिन अपना थोड़ा ओवरऑल मूवमेंट इंक्रीज कर ले. आफ्टर अ हैवी मील इट्स अ ग्रेट आइडिया टू गो फॉर अ 30 to 40 मिनट. इवन लाइट वॉक विल बी ग्रेट. तो थोड़ा मूवमेंट इंक्रीज करें, बॉडी को थोड़ा सा हिलाए डुलाएं, ताकि जो भी आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज भी अगर आप इनटेक कर रहे हो तो उसको आप इन सम वेज कॉम्पनसेट कर दें. तो मेरा फाइनल टेक ये है कि आप जो भी चाहें वो अपनी डाइट में ले सकते हैं, खा सकते हैं, बट एज लॉन्ग एज आप अपना कैलोरी डेफिसिट मेंटेन कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग. बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि आप एक हेल्दी हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं. यू कैन ऑलवेज इंजॉय स्मॉल पोर्शंस ऑफ आइसक्रीम, केक्स, पिज्जा, बट हमेशा पोर्शन साइज कंट्रोल करना नहीं भूलो, क्योंकि जैसे ही आप उसको ओवरडू करते हो, चाहे वो प्रोडक्ट कितना भी हेल्दी हो, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करोगे तो ओवरऑल कैलोरी ऑब्वियसली आपकी बढ़ जाएंगी, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू बर्न ऑफ दोज कैलोरीज ऑन दैट डे एंड मे रिजल्ट इन storing more fat in your body. So give it a shot to NOTO Ice Cream and to Ultrahuman as well. I'll see you in the next video. Bye bye.